हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के, यानी कि जितना भी संख्या पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 में ये सभी संख्याएं दिया 81, इसी तरह से 272, यहाँ से देखिए 10 तक संख्याएं दिया गया है। तो इन सभी संख्याओं के क्या कह रहा है, वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। अब देखिए वर्ग क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है, इसके लिए हमें सबसे पहले वर्ग समझना होगा और इकाई अंक समझना होगा। तो देखिए ये जितना भी संख्या दिया है सभी का वर्ग और इकाई अंक समझने के लिए हमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को 1 से 10 तक, टोटल तो 20 तक कम से कम याद करना है आप लोगों को। और 1 से 20 तक याद करें या ना करें, लेकिन 10 तक आप लोग को याद होना ही चाहिए। और इसे याद क्या करना है, इसमें आप लोगों को समझा देते हैं, समझ ही आ जाएगा आप लोगों को। देखिए ये होता है हमारा संख्या, ये जो 1 से 10 तक लिखे ये हमारा संख्या है और इन संख्या का ये हमारा वर्ग है। अब कहिएगा वर्ग क्या होता है, तो समझिए जैसे इनके ऊपर घात लगा दिए 2, इनके ऊपर संख्या लिख दिए 2, तो ये हो गया 1 का वर्ग, यही हो गया संख्या 1 का वर्ग। इसी तरह से देखिए 1 के वर्ग, इसी तरह से 2 का वर्ग, यहाँ पे ये सभी का वर्ग कह रहा है। तो वर्ग 2 का वर्ग हो गया 4। अब कैसे हो गया 4, 1 का वर्ग 1 कैसे हुआ, तो इसमें समझिए 1 का वर्ग, या इसी को हम कह सकते हैं 1 की घात 2, या 1 का बोल सकते हैं स्क्वायर। तो देखिए 1 की घात 2 का मतलब हो गया 1 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, इनके ऊपर घात 2। सभी वर्ग का मतलब क्या करना है, जब भी कहे वर्ग तो उनके ऊपर घात लगा देना है 2, संख्या उसके ऊपर कितना लिखना है, 2 लिख देना है। और 2 लिखने का मतलब हो गया वो जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है। जैसे आप लोगों को कहे 2 का वर्ग, तो 2 स्वयं से 2 बार गुना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग 1 गुने 1, 1 जो है स्वयं से 2 बार गुना हुआ है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। तो यही एक संख्या का वर्ग अगर पूछे तो कहेंगे 1। इसी तरह से आपको कहे 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग, वर्ग का मतलब इनके ऊपर घात लगा देना है 2। तो यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग मतलब हो गया 2 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है। जिसका भी वर्ग कहे उन संख्याओं का स्वयं से क्या होता है, 2 बार गुना होता है। तो देखिए 2 का वर्ग मतलब 2 गुने 2, और 2 को 2 से गुना किया तो 4 प्राप्त हुआ। इसी तरह से अगर आपको पूछे 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग मतलब 3 का वर्ग मतलब हो गया 3 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है। तो 3 को 3 से गुना करें तो 3 किया क्या 9। इस तरह से ये हमारा सभी का वर्ग दिया है। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 37, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग हो गया 100। यहाँ पर ये हमारा इसका वर्ग है। तो इसी तरह से इसमें भी देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की कहेंगे। ये जितना भी संख्या दी 81 जैसे दिया हुआ, इसका वर्ग क्या होंगे देखिए समझाते हैं। जैसे ये जो 81 दिया है इसका वर्ग, जैसे हमें 1 का वर्ग प्राप्त हुआ 1, 2 का वर्ग 4, इसी तरह से 81 का वर्ग मतलब क्या हो गया, 81 का वर्ग का मतलब हो गया 81 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है। 81 स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, और 81 को 81 से गुना करिए। गुना करना आप लोगों को आता होगा। 81 को 81 से जब गुना करेंगे, देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8। फिर अब क्या करेंगे, इन संख्याओं से करेंगे, और इसमें हम क्या करते हैं, एक संख्या को छोड़ करके गुना करते हैं। यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे कोई भी संख्या, गुना आप लोगों को आता होगा। 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64। यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, देखिए 1, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 का 6, हाथ में 1, 4 और हाथ में 1 था तो 5, और ये हो गया 6। यहाँ पर देखिए 81 का वर्ग, ये जो 81 का वर्ग है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए बराबर में डायरेक्ट, यहाँ से हटाइए 6561, 6561 ये हो गया इसका वर्ग। 81 का वर्ग हो गया, ये जो संख्या दी 81। इसी तरह से 272 सभी संख्याएं दिया, तो इन सभी का वर्ग करने पर जैसे वर्ग किए हैं तो 81 6561 जो प्राप्त हुआ 81 का वर्ग, इसका इकाई अंक हमें पूछ रहा था क्या होगा। जैसे देखिए 81 का वर्ग किए तो हमें प्राप्त हुआ 6561, तो इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक, हजार, ये क्या होता है संख्या। तो देखिए जैसे हमने कोई भी संख्या लिख दिया, मैं मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला संख्या होता है इधर से दाहिना पक्ष से, यहाँ पर देखिए ये हमारा इकाई अंक होता है पहला संख्या। दूसरा संख्या ये हमारा दहाई अंक होता है। तीसरा संख्या हमारा होता है सैकड़ा यानी कि 100। चौथा संख्या है हजार। पांचवी इसी तरह से होता है 10,000। छठी संख्या होता है यहाँ पे 1,00,000। इसके बाद सातवीं संख्या होता है इसी तरह से यहाँ पे 10,00,000, और इसी तरह से यहाँ पे आठवीं संख्या क्या होता है 1 करोड़। इस तरह से संख्या होता है। हम पढ़ते हैं इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़, इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो हमें सिर्फ इकाई अंक कह रहा है ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं का।
जैसे 81 का इकाई अंक क्या हो जाएंगे वर्ग करने पर, 81 का वर्ग किए हैं तो हमें प्राप्त हुआ 6561। तो इसका इकाई अंक ये हमारा पहला संख्या हो गया, ये जो पहला संख्या हुआ इसका इकाई अंक ये 1 हो गया। तो यही हमें ज्ञात करने के लिए यही हमें पूछ रहा है। अब हम सभी में देखिए ये छोटा संख्या था, इसको हमने इस तरह से गुना किया। इसी तरह से देखिए बाकी का जितना भी संख्या दिया है ये हमारा 3 अंकों का, इसी तरह से देखेंगे आगे यहाँ पे देखिए 4 नंबर में ये हमारा 4 अंकों का हो गया। संख्या बड़ा होते जा रहा है, तो यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा संख्या होते जा रहा है, तो सभी का जब हम इसी तरह से गुना करते चले जाए, पहली बात हम वीडियो में बता रहे हैं तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, और आप लोग खुद से भी करिएगा तो आप लोगों का बहुत ज्यादा समय लग जाएगा इसमें। लेकिन आप लोगों को ये नहीं कह रहा है कि इसमें समझिए, इसमें ये नहीं कह रहा है वर्ग भी निकालना है, सिर्फ इसमें कह रहा है इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका वर्ग आप लोग को नहीं निकालना है, डायरेक्ट इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे आंसर निकाल सकते हैं, तो इसमें आप लोगों को समझना, यहाँ पर आप लोगों को 1 से लेकर के 10 संख्याओं तक, 1 से 10 तक वर्ग आप लोगों को याद कर लेना है या फिर समझ लेना है इसे। तो इसमें क्या करना है, जैसे देखिए ये इसका पहला संख्या देखिए, सभी का इकाई अंक देखना है सिर्फ, और इकाई अंक का क्या करना है, वर्ग कर लेना है, इकाई अंक का वर्ग। जैसे देखिए ये जो संख्या यहाँ पर दिया है 81, 81 में इकाई अंक कौन सा हो गया, पहला संख्या होता है इकाई अंक। तो यहाँ पे ये जो 1 दिया है इसका इकाई अंक 1 है, और 1 का वर्ग आप लोगों को पता है, 1 का वर्ग होता है 1। तो इसमें देखिए ये एक ही संख्या है, तो यही 1 हो गया इसका इकाई अंक। इस संख्याओं का जब वर्ग करिएगा तो इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम करके भी देखें, 81 का वर्ग किए तो 6561 प्राप्त हुआ, तो इसका इकाई अंक हमें 1 प्राप्त हुआ है। तो यही लिख देंगे हम। अब लिखेंगे कैसे, तो ऐसा तो नहीं हम कि लिख देंगे यहाँ पे 81 बराबर का 1, ऐसे अगर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि देखिए बराबर का मतलब ये दोनों आपस में बराबर होता है। देखिए 81 के बराबर 1 तो हो ही नहीं सकता, ये 1 है और यहाँ पे 81 है, यानी कि 80 इसमें कम है, तो ये बराबर कैसे हो सकता है। तो ऐसे आप लोगों को नहीं लिखना है कि 81 बराबर में 1 लिख दिए, इसका लिखने का तरीका होना चाहिए। अब लिखेंगे कैसे, यही आप लोगों को समझा रहे हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पर लिख देना है 81 के, 81 के यहाँ पे वर्गों के इकाई अंक पूछ रहे थे हमें, यहाँ पर हम लिख देंगे 81 के वर्गों के इकाई अंक। ये जो संख्या दी है 81, ये संख्या लिखे हम 81 के वर्गों के इकाई अंक। इकाई अंक में हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसका 1 प्राप्त हुआ। ये नहीं लिखना है आपको, ये जो लिखे हैं यहाँ पे लिख देना है 1। यहाँ पे 1 का वर्ग किए तो हमें प्राप्त हुआ 1, तो यहीं 1 लिख देंगे, ये इसका इकाई अंक हो गया। इसी तरह से दूसरा नंबर का हल करेंगे, सभी का आप लोगों को इसी तरह से हल करते चले जाना है। अब देखिए दूसरा में यहाँ पर दिया है 272। अब 272 का जब वर्ग करेंगे और इसके बाद हम इसका इकाई अंक निकालेंगे, जैसे हम 81 का वर्ग किए और इसके बाद हम इसका इकाई अंक ज्ञात किए हैं, तो ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। इसमें वर्ग भी अगर ज्ञात करने के लिए कहता तब तो हमें ऐसा करना पड़ता, लेकिन इसमें सिर्फ कह रहा है वर्ग का इकाई अंक हमें बताना है। तो इकाई अंक बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो संख्या दिया है इसमें कितना भी बड़ा संख्या है, सिर्फ इसका इकाई अंक देखना है, इकाई अंक का वर्ग कर देना। जैसे 3 संख्या है तो इसमें सिर्फ इकाई अंक, ये पहला संख्या जो दिया है इसका वर्ग करिए। 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का जब वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग मतलब हो गया 2 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, और 2 को स्वयं से 2 बार गुना करते हैं तो 4 प्राप्त होता है। तो यही हो जाएंगे इसका इकाई अंक। इन संख्याओं का जब वर्ग करिएगा इसका इकाई अंक जो है 4 ही प्राप्त होगा। इसका इकाई अंक देख लेना है, जैसे 2 है, 2 का जो है वर्ग करिएगा तो 4 ही इकाई अंक प्राप्त होगा। यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर लिखना है 272 के वर्गों के इकाई अंक, के वर्गों के इकाई अंक। इस तरह से आप लोग को लिखना है, जैसे हम लिख रहे हैं वर्गों के इकाई अंक। इकाई अंक क्या हो जाएंगे 4, 2 का वर्ग करिए, जैसे 2 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 2 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, और 2 को स्वयं से 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 प्राप्त होता है। यही 4 लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4। ये आप लोग को लिखना नहीं है उतना, डायरेक्ट ये लिख देना आप लोग को 272 के वर्गों के इकाई अंक, सिर्फ इकाई अंक पूछ रहा है तो लिख देना वर्गों के इकाई अंक 4 हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे तीसरा नंबर को समझना, आप तीसरा नंबर में समझिए, सभी में हम क्या बताएं आप लोगों को, सिर्फ इकाई अंक का वर्ग करना है और उसका इकाई अंक लिखना भी है। यहाँ पे देखिए 799 है, इसका वर्ग नहीं करना है, सिर्फ इसका एक संख्या देखिए, पहला संख्या ये जो दिया है दाहिना साइड से, यहाँ पे इसका इकाई अंक देखिए 9 है, तो 9 का वर्ग करिएगा तो क्या प्राप्त होता है, देखिए 9 यहाँ पे दिया है 9, और 9 का जब वर्ग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 81। तब ऐसा नहीं हम 81 लिख देंगे, हमें इकाई अंक यानी कि एक ही संख्या पूछ रहा है, पहला संख्या सिर्फ। तो पहला संख्या इसमें देखिए यहाँ पे 2 संख्या, तो पहला संख्या लिखना है। यहाँ पे देखिए 9 का वर्ग करिएगा तो 81, 81 का इकाई अंक हो गया 1, यही 1 हो जाएंगे। देखिए 1 का वर्ग करिएगा फिर भी 1, और 9 का वर्ग करिएगा फिर भी इकाई अंक 1 होता है। इसमें भी आप लोग को ये समझ लेना है। देखिए 1 और 9 का वर्ग करिएगा तो इकाई अंक हमेशा 1 ही प्राप्त होगा, इसे आप लोग को ध्यान रखना है। इसी तरह से 2 और 8 का जब वर्ग करिएगा तो इसका इकाई अंक हमेशा 4 ही होगा, इसका इकाई अंक हमेशा 4 होगा। 3 और 7 का वर्ग करिएगा तो हमेशा इसका इकाई अंक जो है 9 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 9।
4 और 6 का वर्ग करिएगा, 4 का वर्ग करिएगा फिर भी देखिए इसका इकाई अंक 6 प्राप्त हुआ, और 6 का वर्ग किए तो इसका इकाई अंक देखिए फिर भी 6 ही प्राप्त हुआ है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। और 5 का वर्ग करते हैं तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 ही प्राप्त होता है। और यहाँ पर देखिए ये जो 10 है इसमें दो संख्या हो जाता है, दो संख्या तब देखिए जब भी शून्य वाले संख्या हो तो उसका जब हम वर्ग करते हैं तो क्या होता है, उसका संख्या जो है शून्य वो सम में हो जाता है। सम यानी कि हमेशा जोड़ा में हो जाता है। जैसे इसमें देखिए 2 शून्य है, ये हमारा जोड़ा में हो गया। यहाँ पे एक संख्या था, यहाँ पे शून्य एक था, यहाँ पे इस संख्याओं में तो यहाँ पे 2 शून्य हो गया है। इस तरह से आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। अब देखिए इसी तरह से हम तीसरा नंबर को हल करेंगे। इसमें देखिए 9 का वर्ग 1 होता है इकाई अंक। देखिए 9 का वर्ग करिएगा तो 81 होता है, और 81 में इसका इकाई अंक 1 हुआ है तो हमें लिख देना है क्या, यहाँ पर लिख देना है 799 के वर्गों के इकाई अंक के वर्गों के इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो जाएंगे, 1 होंगे। इस तरह से आप लोग को लिख देना है। इसी तरह से 4 नंबर देखिए, इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर सभी में ऐसे ही लिखते चले जाना है। देखिए ये जो पहला संख्या होता है इकाई अंक, इसका वर्ग कर देना है। 3 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 3 तिहाई का 9। 3 को स्वयं से हम 2 बार गुना करेंगे तो 3 को देखिए 3 का वर्ग करते हैं तो 9 प्राप्त होता है, तो इसका इकाई अंक जो है 9 प्राप्त होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 3853 के वर्गों की इकाई अंक, वर्ग करेंगे तो इसके इकाई अंक क्या प्राप्त होंगे, 9 प्राप्त होंगे। इकाई अंक क्या लिखना है, 9 लिख देना है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए सभी को लिख दिए, यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे है 5 नंबर, सभी को ऐसे आप लोगों को समझ आ गया होगा, अब आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे 1234 के वर्गों के इकाई अंक क्या हो जाएंगे, वर्गों के इकाई अंक। सो यहाँ पे देखिए हमने 1 लिख दिया। यहाँ पे देखिए लिखना क्या है, यहाँ पे देखिए इकाई अंक क्या हो जाएंगे, 4 का वर्ग करना है। पहला संख्या इकाई अंक क्या है, 4 है, तो 4 का वर्ग करेगा तो 4 चौके 16 वर्ग। 4 का वर्ग का मतलब हो गया 4 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, और 4 को स्वयं से 2 बार गुना करेंगे 4 चौके 16 प्राप्त हो रहा है। 16, तो इसमें इकाई अंक देखना है, दोनों संख्या नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ इकाई अंक यानी कि एक ही संख्या लिखना है। पहला संख्या 6 है, यही 6 लिख देंगे यहाँ पे, इसका इकाई अंक क्या हो जाएंगे, 6 प्राप्त होंगे। जब इसका वर्ग करिएगा यानी कि 1234 को 1234 से जब गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा पहला इकाई अंक, यानी कि पहला अंक जो है हमें 6 प्राप्त होगा। इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरह से यहाँ पे देखिए 6 नंबर में इसमें भी क्या करेंगे, लिखेंगे 26 38 7, इन सभी का वर्ग करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उतना नहीं करना है, सिर्फ इसका इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक देखिए 7 है, तो इसका वर्ग क्या होंगे, 7 7 49, 49 में क्या होता है, 7 7 49 कैसे हो गया, क्योंकि इसका वर्ग किए हैं। 7 का वर्ग का मतलब हो गया 7 जो स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 होता है। 49 में देखिए इसका इकाई अंक 9 प्राप्त हुआ। ये आप लोग को हम समझा चुके हैं। यहाँ पे 1 से यहाँ तक याद कर लीजिएगा आप लोग तो पता चल जाएगा डायरेक्ट। अगर आप लोगों को जैसे यहाँ पे वर्ग करना नहीं पड़ता, अगर आप लोगों को याद होता तो 7 का वर्ग होता है 49, लेकिन 49 में इसका इकाई अंक देखना है, इकाई अंक 9 है तो 9 लिख देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे इतना के वर्गों के इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देना, बराबर नहीं लिखना, ऐसे लिख देना 9। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 7 नंबर, इसमें भी लिख देना, सभी का लिखते जाइए इसी तरह से 6 9 8, और इनके वर्गों के इकाई अंक लिखना, इन संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक। इकाई अंक क्या हो जाएंगे, देखिए पहला संख्या लिखना है इकाई अंक, इसका 8 का इकाई अंक क्या हो जाएंगे, वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग करिए तो देखिए यहाँ पे 8 8 के 64 प्राप्त होता है, और 64 में इकाई अंक 4 है, यहाँ पे लिख देना है 4। ऐसे लिखते जाइए। इसका भी इसी तरह से लिख दीजिए, यहाँ पे लिखना है 99 880 के वर्गों की इकाई अंक। इकाई अंक क्या होंगे, शून्य है, इसका इकाई अंक शून्य है तो शून्य का वर्ग करिए। शून्य का वर्ग का मतलब क्या हो गया, शून्य जो 2 बार स्वयं से गुना होगा, और 2 गुना करेंगे शून्य को शून्य से तो शून्य ही प्राप्त होगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, शून्य। सिर्फ एक ही अंक लिखना है तो शून्य लिख दिए यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 9 नंबर में इसको लिख दीजिए एक बार, 12 7 96 के वर्गों की इकाई अंक। इकाई अंक क्या हो जाएंगे, देखिए इकाई अंक क्या है, ये जो संख्या है इसका इकाई अंक 6 है, और 6 का जब वर्ग करिएगा तो 6 छहाक 36, तो 36 में देखिए 6 छहाक 36 कैसे हो गया, 6 का जब वर्ग करिएगा तो 6 का वर्ग का मतलब हो गया 6 जो है 2 बार स्वयं से गुना होगा, तो 6 छहाक 36 हो गया, और 36 में देखिए इसका इकाई अंक 6 है तो यही 6 लिख देना है, यही हो गया इसका इकाई अंक।
अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसका इकाई क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 5, 5 कितनी बार है, 5 बार के वर्गों की इकाइयाँ, इकाइयाँ क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए होंगे।